Today I am going to give you the introduction of human resource management. इस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को हम दो पार्ट्स में समझेंगे. पहले पार्ट में हम समझेंगे कि ह्यूमन रिसोर्सेज क्यों इम्पॉर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और दूसरे पार्ट में हम समझेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है. तो हम फर्स्ट पार्ट में आते हैं. ह्यूमन रिसोर्स. ह्यूमन रिसोर्स पहले तो क्या है? ह्यूमन रिसोर्स इज बेसिकली द ह्यूमन्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. हमारी ऑर्गेनाइजेशन में देर आर 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: men, money, material, machine and method. आउट ऑफ दीज 5 resources, जो ह्यूमन रिसोर्स है जिसको हम एम पार्ट भी कहते हैं, दीज आर 5 M's ऑफ मैनेजमेंट. मेन पार्ट जो है, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, जो हमारा वर्क फोर्स है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो एक प्राइमरी फैक्टर है जो कि बाकी के अदर 4 रिसोर्सेज हैं: मैन, मनी, मटेरियल एंड मशीन एंड मेथड. मैन जो है मटेरियल, मनी, मशीन, मेथड को यूज़ करता है. मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास लॉट ऑफ मनी है, फाइनेंशियल कमी नहीं है, मटेरियल हम बेस्ट क्वालिटी का लेते हैं, मशीन हम बेस्ट क्वालिटी के लेते हैं, बेस्ट क्वालिटी का मेथड हम यूज़ करते हैं. लेकिन अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क फोर्स है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, वो कैपेबल नहीं है, वो स्किल नहीं है, या वो एप्रोप्रिएटली हायर्ड नहीं है, या फिर वो मोटिवेटेड नहीं है, तो हमारा जो अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे उसकी यूटिलाइजेशन भी क्या होगी? एप्रोप्रिएटली नहीं हो पाएगी, या हम कह सकते हैं इफ़िशिएंट एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स नहीं होगा. नाउ इसके अलावा वन मोर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हमारा ह्यूमन रिसोर्स और अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या है? ह्यूमन रिसोर्स हमारा जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी वैल्यू और बढ़ती जाती है. इसका मतलब क्या है कि अगर एक एम्प्लॉय जब एक फ्रेशर होता है तो उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, उसके पास थियोरेटिकल नॉलेज होती है. वो जैसे जैसे काम करता है, एक्सपीरियंस गेन करता है, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज आ जाती है, उसको वो उस काम को और ज़्यादा अच्छे से कर सकता है. इसका मतलब ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जितना एक्सपीरियंस एम्प्लॉय होगा उसकी वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी, या फिर उसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी होती जाएगी, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए उतना ज़्यादा वैल्यूएबल होगा. और इसके अलावा जो अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो टाइम के साथ में उनकी वैल्यू कम होती जाती है. जैसे एक मान लो एक मशीन है, उसको हम जब न्यू परचेस करते हैं उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है, धीरे धीरे उसमें ब्रेक डाउन आते हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती जाती है, और मे भी उसका कोई नया वर्जन आ जाता है. तो टेक्नोलॉजी, हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस होते रहते हैं. न्यू टेक्नोलॉजी आने से अगर मान लो मशीन का कोई अपग्रेडेड वर्जन आ गया तो वो ऑब्सलीट भी हो जाती है, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिल्कुल भी वैल्यूएबल नहीं रहेगी. नाउ इसके अलावा पीपल कैन मूव माउंटेन्स. इसका मतलब क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है वो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उसकी बेस्ट यूटिलाइजेशन करने से हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट काम को कर सकती है. अभी तक हमने जो पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि ह्यूमन रिसोर्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो बाकी के अदर रिसोर्सेज को यूज़ करता है, और वो ही एक एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जिसको जितना अच्छा होगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी होगी. नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. Humans are basically, it is combination of 3 words. Humans are basically people, हम इसे staff भी कहते हैं, हम इसे workforce भी कहते हैं. Resources, when we call human as a resource, then basically फिजिकल स्ट्रेंथ हो सकती है ह्यूमन की, नॉलेज हो सकती है, उसका स्किल हो सकता है, उसके एटीट्यूड हो सकता है, उसका एक्सपीरियंस हो सकता है. ये सारे एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एज अ ह्यूमन रिसोर्स काम करते हैं, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ह्यूमन काम करता है. नाउ मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट इज बेसिकली इट इज़ एन आर्ट ऑफ
मैनेजमेंट, वी कॉल इट मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, लोगों को इस तरीके से काम करवाते हैं ताकि, ह्यूमन रिसोर्स के मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो जो पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करना, गेटिंग पीपल टुगेदर टू accomplish desired goals and objectives using available resources efficiently and effectively। तो मैनेजमेंट में बेसिकली इसका मेन जो काम होता है, efficient and effective utilization of the human resource in the organization। Now, ह्यूमन रिसोर्स में हमने कहा कि इट इज़ रिलेटेड विद द पीपल्स डायमेंशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एक एम्प्लॉय जब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है तब से ये इट इज़ अ वेरी वास्ट टर्म। जब एक ऑर्गेनाइजेशन, तो इट इज़ रिलेटेड विद द एक्विजिशन। एक्विजिशन मीन्स एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन में लाना, उनको डेवलप करना, उनको मोटिवेट करना और उनको ऑर्गेनाइजेशन में बनाए रखना ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी हैम्पर ना हो, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को जो काम है वो इफेक्टिवली चलता रहे। नाउ वी से कि हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज रिलेटेड विद द पीपल्स, इट इज पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, उनको कैसे अच्छे से मैनेज करना है, कैसे एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली उनसे काम करवाना है। नाउ वी कम टू द डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू इवांसविच एंड गुलुक, HRM is the function performed in organization that facilitate, ये human resource management क्या करता है, facilitates the most effective use of people to achieve organizational and individual goal। Now it facilitates the effective use of people in the organization to achieve organizational goal। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होता है, उसको अचीव करने के लिए काम करता है। एंड इंडिविजुअल गोल होता है, हर इंडिविजुअल, एक एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए जाता है उसका अपना एक इंडिविजुअल गोल होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय का गोल हो सकता है कि वो अपना करियर बहुत अच्छी कंपनी में स्टार्ट करना चाहता है, या फिर वो मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए देख रहा है, या फिर वो करियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए देख रहा है, या फिर वो अच्छी कंपनी में अपना एक्सपीरियंस गेन करना चाहता है। तो कोई भी इंडिविजुअल गोल हो सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में हर इंडिविजुअल, जो एक इंडिविजुअल जॉब करने जाता है वो अपना इंडिविजुअल गोल अचीव करने चाहता है। एंड ऑर्गेनाइजेशन का ये काम होता है कि वो उस इंडिविजुअल्स को के गोल को इस तरीके से डायरेक्ट करे ताकि उसका गोल ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ जाए, जिससे कि इंडिविजुअल गोल भी पूरा हो और ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी पूरा हो। तो हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ये काम होता है कि वो फैसिलिटेट करे कि हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका सबसे इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो और इंडिविजुअल गोल को ऑर्गेनाइजेशन गोल की तरफ डायरेक्ट करके दोनों के गोल को अचीव करने के लिए काम करे। Now next, according to Filippo, human resource management is the planning, organizing, directing and controlling। मैनेजमेंट का काम होता है, मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ procurement, development, compensation, integration, maintenance and reproduction of human resources to the end that individual, organizational and societal objectives are accomplished। तो इस डेफिनेशन में क्या बोला है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करता है, प्लान करता है, ऑर्गेनाइज करता है, डायरेक्ट करता है, कंट्रोल करता है, related to the procurement। procurement is employees को ऑर्गेनाइजेशन में लाना, उनको डेवलप करना, उनको कॉम्पनसेशन डिसाइड करना, उनको इंटीग्रेट करके रखना, मेंटेन करके रखना ऑर्गेनाइजेशन में ताकि प्रोडक्टिविटी हमारी हैम्पर ना हो, एंड सो दैट ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो, इंडिविजुअल का गोल अचीव हो और हमारे
सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव भी अकम्प्लिश हो। तो हर इंडिविजुअल का ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है इसमें, ऑर्गेनाइजेशन का एंड सोसाइटी का भी ऑब्जेक्टिव अकम्प्लिश हो रहा है। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू द फ्लिपो हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये है। ना हमने कहा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जब एक एम्प्लॉय, इट इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट इन जिसमें एक एम्प्लॉय जब ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करता है, इवन व्हेन इट अप्लाइज फॉर अ जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन, तभी से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाता है एंड जब तक वो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता रहता है और जब वो वहाँ से एग्ज़िट करता है तब तक हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट चलता रहता है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बेसिकली क्या करता है, पॉलिसीज़ बनाता है, प्रैक्टिसेस बनाता है, प्रोग्राम डिसाइड करता है, ट्रेनिंग देता है, डेवलपमेंट देता है, एक एम्प्लॉय को उसकी परफॉर्मेंस को एसेस करता है। इतने सारे फंक्शंस, वी विल लुक आफ्टर ऑल इट इन डिटेल। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ वेरी वास्ट टर्म विच इज रिलेटेड विद द पीपल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। उनसे रिलेटेड जितने भी डिसीशंस होते हैं वो सारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ही देखता है। Now, according to Adi Godrej, he's a very big businessman. All corporate strength are dependent on people. हमारी जो कॉर्पोरेट स्ट्रेंथ है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ऑन द पीपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इन दिस ऑल्सो ही सेज कि ह्यूमंस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम उन्हें प्रॉपरली मैनेज करेंगे, उन्हें प्रॉपरली हायर करेंगे, उन्हें प्रॉपरली डेवलप करेंगे, मेंटेन करके रखेंगे, उनके ग्रेवियांस को हैंडल करेंगे, मोटिवेट करके रखेंगे, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से काम कर पाएगी। In short, we can say human resource management is an art of managing people at work in such a manner that they give their best to the organization. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक आर्ट है जिसमें कि हम लोगों को मैनेज करते हैं इस तरह से कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को के गोल को अचीव करने में हेल्प करे, उसके साथ साथ वो अपने इंडिविजुअल गोल को भी अचीव करें। That is, hope you all would have understood what exactly is human resource management. Thank you.